जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रेम पथ मार्ग में स्वागत है। आज हम आपको रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमें रक्षाबंधन कब मनाना है, इस साल हमें रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है और रक्षाबंधन कब पड़ रही है। तो हम आपको पहले इस बारे में बताते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधकर उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करती है और भाई भी उसे हर मुसीबत से बचाने का वचन देते हैं। पर यह सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं, इसका इतिहास पुराने युगों तक चला जा रहा है, जहां धागा एक ऐसा सूत्र माना गया है जो जान बचा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन में एक भद्रा भी होता है। तो भद्रा क्या है और हमें उसमें राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। पुरानी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भद्रकाल में ही राखी बांधी गई थी। उसी दिन रावण का विनाश हुआ था। तभी से कहा जाता है कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसलिए आप सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि राखी सिर्फ मुहूर्त में ही बांधे, भद्रकाल में अपने भाइयों की राखी ना बांधे। तो हम आपको एक भाई बहन की बहुत ही प्यारी विशेष कहानी बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि राखी का वादा क्या होता है। ये कहानी 16वीं सदी की है, जब भारत पर मुगल का शासन था। रानी कर्मावती मेहर की वीरांगना थी। जब बहादुर शाह ने उनसे राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने बचपन के मित्र मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी थी अपनी सुरक्षा के लिए। सोचिए दोस्तों, एक हिंदू रानी ने एक मुस्लिम सम्राट को राखी भेजी। हुमायूं ने तुरंत ये सब छोड़कर अपनी सेना लेकर रानी की रक्षा के लिए निकल पड़ा। यहाँ अलग बात है कि जब वो वहाँ तक पहुँचा, रानी जौहर कर चुकी थी, पर उसके बाद हुमायूं ने उसके राज्य को वापस उसके पुत्र को दिया। इस कहानी से दुनिया को ये दिखाया गया कि राखी का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, वचन का होता है। अब हम आपको राखी का महत्व बताने के बाद राखी का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस साल राखी का शुभ मुहूर्त सुबह ही है। सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 बजे तक। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पे। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पे। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं, इस दिन भद्रा काल नहीं है, इसलिए पूरे दिन राखी बांधना शुभ रहेगा। यह इस एक दिन का विशेष संयोग है जो बहुत ही मंगलमय बताया जा रहा है, इसलिए इस साल की राखी बहुत ही ज़्यादा खास है। अब हम आपको बहुत ही अच्छी एक पूजा विधि बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने भाई की आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजन के लिए एक थाली सजाएं जिसमें राखी, रोली, चावल, अक्षत का जरूर इस्तेमाल करें। दीपक जलाएं और भाई के लिए मनपसंद मिठाई और फूल रखें। भाई को आसन पर बैठाएं। भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर बैठाएं। एक लकड़ी की चौकी पर स्वास्तिक बनाएं और भाई को वहां बैठाएं। अब भाई को तिलक लगाएं। तिलक लगाना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले भाई के मस्तक पर रोली और चावल से तिलक लगाएं। यह उसका मंगल और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसका एक तिलक जरूर करें और भाई की आरती जरूर करें। भाई को चिढ़ाते हुए दीपक जलाकर भाई की आरती उतारें। आरती करते समय भाई की लंबी उम्र, सुख, सफलता की कामना करें। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, इसलिए आरती को 3 बार घुमाएं और उसकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की और सफलता की जरूर कामना करें। अब भाई राखी बांधिए। तिलक और आरती के बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधते समय यह मंत्र बोलें। अगर आप चाहें तो मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ राखी बांध सकते हैं। मिठाई खिलाएं। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और प्रेम और मिठास की मिठाई प्रतीक होता है। भाई का आशीर्वाद लें। भाई बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। भाई जब बहन के पैर पड़े तो बहन को खूब आशीर्वाद देना चाहिए। इसलिए विशेष सुझाव आपको यही दिया जा रहा है। पूजा के समय मन शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। घर में दीप जलाकर भगवान श्री गणेश, श्री कृष्ण और कुल देवी देवता का पूजन अवश्य करें। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान करना पुण्यकारी होता है, इसलिए ये सब आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आप भी इस साल की राखी को बहुत खास बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके कमेंट एक बार अपने भाई का नाम लिख के या अपने भाई के लिए अच्छा सा संदेश लिखकर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।